This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और अभी पिछले सत्र में हमारी फैकल्टी रही हैं। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज में और ट्रीटाइज 4 पर, जिसको सुधा मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। स्टमक मेरिडियन और इसके पहले यूबी मेरिडियन, दोनों बड़ी मेरिडियन है और दोनों में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उन पर डिस्कशन बढ़िया किया। तो आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, उसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे थे, पिछली बार चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आत्रेय की। तो आत्रेय आप लोगों ने सबने पढ़ा सुना। आत्रेय के कुछ पॉइंट्स थे, मैं शेयर कर दे रहा हूं, हम लोग उसी पर आज चर्चा करेंगे। आत्रेय पर, आत्रेय के प्रोटोकॉल्स पर हम लोगों ने किया था और हम लोग जो है आज आत्रेय के और आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम एक पॉइंट इस पर हम लोगों ने ये देखा था, याद करिए अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने ये देखा था। जयश्री चौधरी मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं। आपने पिछली बार ये शायद हो सकता ना देखा हो। ये पॉइंट थे जो हाथों में पैरों में 10 का हमारा ट्रीटमेंट हुआ था। अब एक प्रश्न मेरा है, सुधा मैडम ज्वाइन की है कि चली गई है? हाँ हूँ सर, ज्वाइन किया है मैंने। और जयश्री मैडम हैं? जयश्री मैम देखती हूँ, हाँ है सर। जी सर। एक अब देखिए, ये इसको देख लीजिए ध्यान से। और एक प्रश्न मेरा है, हम एक प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, बताइएगा जरा। बोथ IF 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट थ्रू, both IF 6 vertical meridian opposite flow, both IF ठीक है, 6th vertical meridian opposite flow। इसी में प्रश्न है, इसीलिए बता रहा हूं कि ये आप लोग जल्दी जान जाएंगे तो आपको हमेशा बहुत आगे फायदा होगा। इंडेक्स फिंगर में कौन कौन से मेरिडियन हैं? सर आयुर्वेद की तो आयुर्वेद की चर्चा हो रही। इंडेक्स फिंगर में सर 3 नंबर पे है लीवर और गॉल ब्लैडर, और 4th में किडनी और यूबी। नहीं, अरे ये जो पढ़ रहे हैं आत्रेय, इसमें देखिए ना किताब सामने मुझे नहीं पता सर, नहीं जानती मैं आत्रेय कौन है। हाँ, वो नहीं तो वो चैप्टर बताया था ना, आत्रेय तो यही है वर्चुअली। आत्रेय ने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर वॉल के जो टिश्यू मेरिडियन थी और अपनी जो टीसीएम की ऑर्गन मेरिडियन थी, उनको क्लब कर दिया। उसमें नंबरिंग, यही तो नंबरिंग सिस्टम है। आपने पिछली बार बोला था, याद करिए, आपने कहा था कि नहीं सर ये 4th में जो है जेडी मेरिडियन आ रही है। हाँ सर 4th, हाँ वो जेडी मेरिडियन का सर याद है। हाँ तो वही तो है, यही तो है, यही वाला तो था पॉइंट। इसी पॉइंट पे तो आया था और बताया था कि हाथों में ऐसे ऐसे रखा हुआ है 10 10 0 09 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनमें कौन कौन से मेरिडियन, यही वाले मेरिडियन RMM में। इसी पर उत्तर छिपा हुआ है ना। दोनों बोथ इंडेक्स मेरिडियन, दोनों इसमें आयुर्वेद की मेरिडियन के, आयुर्वेद नहीं चाइनीज और डॉक्टर वॉल दोनों बताइए। जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आत्रेय, इसमें एक में तो एलाई मेरिडियन है। लीवर कहाँ एलाई? अरे आयुर्वेद में जाइए, लीवर इसमें क्या बोलिए, एलाई मेरिडियन है कि नहीं है इसमें इंडेक्स में? हाँ एलआई और जेडी, और इधर सर
हाँ, LI और JD है दोनों में। जेडी कहाँ है इसमें? हाथ में जेडी नहीं है। ND सॉरी ND। हाँ हाँ, एनडी मेरिडियन। अब आप देखिए, समझ गए ना, एनडी मेरिडियन और एलआई मेरिडियन। हमने क्या कहा? हमने प्रोटोकॉल दिया बोथ IF 6 वर्टिकल मेरिडियन। जरा बनाइए इसमें 6 वर्टिकल मेरिडियन बनाइए, तो हाथ में वहां अपने यहाँ जो कॉपी है उसमें क्लब करिए, खींचिए 6 वर्टिकल मेरिडियन। 6 किधर आएगा बोलिए? सर 6 इंडेक्स फिंगर में डॉर्सल साइड टुवर्ड्स द रिंग फिंगर, टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर। डॉर्सल साइड में नहीं आएगा। मैंने एक दो और आगे 0 1 4 हो जाएगा, इधर 2 3 हो जाएगा, फिर 2 3 के बाद 5 6 तो आएगा। हाँ एग्जैक्टली, हमने आपको एक और बताया था, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया था। हमने कहा था 5 और 6 हमेशा लेटरल साइड में आएगा, मोटाई साइड में। टू डायमेंशनल जब आप देखते हैं तो 2 डायमेंशन अलग चीज है। 3 डायमेंशन में देखेंगे तो 5 और 6 आपका लेटरल साइड में आएगा, जहां पर की डॉक्टर वॉल की बोलिए, डॉक्टर वॉल की एनडी मेरिडियन। हाँ एनडी मेरिडियन, कोई मेरिडियन मतलब टिश्यू मेरिडियन है। उन्होंने सबको इसी बेसिस पे तो हम लोगों ने सारे मेरिडियन को यहाँ पर कहा। नहीं तो हम लोग LI को यहाँ कह रहे थे ना, याद करिए, दिखा LI को यहाँ कह रहे थे, लेकिन इस कंसेप्ट में LI ये सारे मेरिडियंस को हम लोगों ने कहा लेटरल साइड, लेटरल टिश्यू मेरिडियन के पास, ठीक है, LI को। हाँ टिश्यू मेरिडियन की तरह हम लोग माना। अब आप देखिए, अब बताइए 5 6 बोलिए, 5 6 हमने कहा 6 वर्टिकल किधर आएगा बोलिए? हाँ बता दीजिए भाई, 6 वर्टिकल किधर आएगा बोलिए? मिडिल, टुवर्ड्स मिडिल फिंगर, ठीक, मिडिल फिंगर ये है तो टुवर्ड्स यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जाएगी। इसमें कौन सा मेरिडियन कोई है? सर एक मिनट, आपकी स्क्रीन में टच करूं बड़ी हो जाए, क्योंकि सामने वो स्क्रीन का आ रहा। सर आपका फिगर बड़ा आ सकता है क्या? नजर नहीं आ रहा। हाँ अब बोलिए। हाँ सर इधर तो एंडी मेरिडियन है सर। हाँ ठीक, एंडी मेरिडियन है। तो यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोथ IF 6 वर्टिकल मेरिडियन में हम बात कर रहे हैं किसकी? एंडी मेरिडियन की। एंडी मेरिडियन। और अपोजिट फ्लो क्यों लिया? हमारा फ्लो कैसे है? 0, हमारा फ्लो कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर। और डॉक्टर वॉल का पॉइंट कैसे है बोलिए? 1 है पहले, 2 ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, रिस्ट की अगर तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा तो अपोजिट फ्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो अब जब अगर कोई ट्रीटमेंट लिखा हो, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कोई ट्रीटमेंट लिखा हो, बोथ IF 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट ट्रांसलेशन, ये नोट कर लीजिए कहीं, ये आपको बहुत से ट्रीटमेंट आपको दिखेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आवाज चली गई थी। किसकी? आप मेरी? हाँ सर। हाँ सर आपकी आवाज चली गई थी अभी, मतलब बीच में पॉज हो गया था सर, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही होगी ना सर, यहाँ भी बारिश वगैरह। हमने कहा बोथ IF 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। तो हम बात, आप खुद ही बता रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? एनडी और LI की। नहीं भाई, एनडी के, LI कहाँ आ गई? LI तो इससे 5वें में आएगी। हम 6 वर्टिकल मेरिडियन बात कर रहे हैं। बोथ IF, हमने प्रश्न दिया था, आपने प्रश्न लिखा नहीं। बोथ IF 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, हम ये बात कर रहे हैं। तो 6 तो इधर आएगी, ये कहाँ जाएगी? LI कहाँ जाएगी? LI तो 5वें पर है। 6 मेरिडियन, LI तो 5वें पर है भैया। हाँ LI 5वें पे है। तो 6 वाले में क्यों लाएगी एनडी? एनडी और एनडी मेरिडियन का अपोजिट फ्लो, माना जब अपोजिट फ्लो हम कर देंगे तो एनडी मेरिडियन की बात करेंगे। तो इस प्रोटोकॉल से हम बात कर रहे हैं एनडी मेरिडियन की। ये प्रोटोकॉल आएंगे 4 5 6 3 6 2। तो अब आपको करना है कि आप कर रहे हैं वर्चुअली तो कर रहे हैं इसमें, लेकिन है ट्रीटमेंट हमारा एनडी का। दूसरा प्रोटोकॉल
सर तो यहाँ अपोजिट फ्लो का क्या कंसेप्ट है? अच्छा, ये अपोजिट फ्लो विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लाइक नहीं 0 1 3 4 5 6। वर्टिकल मेरिडियन कैसे होती बताओ यार, तो जैसी जैसे बेसिक चीजें, वर्टिकल मेरिडियन कहाँ से कहाँ जाती बोलिए। सर नीचे से 0 से जाएगी। तो जीरो से ऐसे 0 1 2 नहीं बता रहे, 0 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 9। 9, हाँ सर, हाँ। और इसी का अपोजिट फ्लो होता तो कैसे होता? ऊपर से 1 1 भी बताइए, 0 1 2 ऐसे जाता ना। तो हाँ हाँ डॉक्टर वाल की मेरिडियन, अगर हम अपोजिट फ्लो नहीं करते हाँ तो हमारा ये मेरिडियन कैसे हो जाती? एंडी मेरिडियन। एंडी मेरिडियन का फ्लो ऊपर से नीचे है, हाँ हमारा नीचे से ऊपर है। हमारी सारी मेरिडियन का फ्लो, आयुर्वेद की सारी मेरिडियन का फ्लो नीचे से ऊपर है। तो जी सर, कैसे अपोजिट फ्लो करना पड़ेगा, तभी तो एंटी मेरिडियन की बात करेंगे। हाँ ठीक है सर, समझ गई। इसलिए अपोजिट फ्लो किया है। तो जब अपोजिट फ्लो लिख देंगे और फिफ्थ वर्टिकल या सिक्स वर्टिकल कर देंगे तो कोई मेरिडियन की बात कर रहे होंगे, टिश्यू मेरिडियन की। उसी तरह बोथ एमएफ में अगर हम सिक्स वर्टिकल मेरिडियन ले लें, बोथ एमएफ, ये एमएफ है, इसमें सिक्स सिक्स किधर आएगा? इधर आएगा। यहाँ पर कोई मेरिडियन होगी एडी मेरिडियन, इसमें हाँ अपोजिट फ्लो करना पड़ेगा। तो हम अपने प्रोटोकॉल में डॉक्टर वॉल के जैसे सीएमई नेम आप पढ़ेंगे आगे चल के, वैसे ही यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जब हम किसी भी फिंगर में अपोजिट फ्लो बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि डॉक्टर वॉल मेरिडियन। ना, कभी नहीं कहा मैंने। नहीं सर, मतलब हो गया ना ये, क्योंकि अपोजिट फ्लो मतलब अगर हमारा 0 1 2 3 अपोजिट फ्लो तो हम नॉर्मली भी करते हैं, नॉर्मली भी ब्रेन वोन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग अपोजिट फ्लो कर देते हैं, उस पर मत जाइए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा पॉइंट आपको मिल सकता है जहां पर कि कोई टिश्यू मेरिडियन स्थापित हो, तो आपको तुरंत ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि टिश्यू मेरिडियन तो नहीं है, उसके लिए फ्लो हो सकता है। तो ओके। ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ मिले आपको, आपने प्रोटोकॉल लिखा? नहीं लिखा? नहीं सर, लिखा बोथ इंडेक्स फिंगर हाँ, 6th मेरिडियन, सिक्स वर्टिकल मेरिडियन 6th वर्टिकल मेरिडियन, अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो। अब आगे लिख लीजिए, फिर उसको देख पढ़ते रहिएगा। ये हमारी कौन सा मेरिडियन है? एंडी मेरिडियन। हाँ ये हो गया एंडी इसी तरह मेरिडियन। बोथ बोथ एमएफ सिक्स वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, ये हमारी एडी मेरिडियन है। ये पढ़िएगा, जब आप दोबारा पढ़ेंगी, तिबारा सुनेंगी, समझेंगी, तो ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। सारे अपोजिट फ्लो को हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। हम और कहीं अपोजिट फ्लो करेंगे नहीं। हम अपोजिट फ्लो देते हैं लिम्फ में, हम अपोजिट देते हैं ब्रेन के ट्रीटमेंट में। नहीं सर, आपके कहने का मतलब ये है कि जहां जहां डॉक्टर वॉल ने टिश्यू मेरिडियन एस्टेब्लिश किया है ना, वहां वहां जितने भी हमारे सिक्स ये है ना, पांच या उसका जो सिक्स, अपोजिट फ्लो है पांच वो आ रहा या है पांच उसको रिलेट। या तो पांचवें में होगा या छह में होगा बस। हाँ, 5 या 6 में जितने भी टिश्यू मेरिडियन आ रहे हैं उसको आप रिलेट कर रहे हैं सर। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल लिखा मिल जाए, हाँ ये प्रोटोकॉल लिखा मिले, तो आपको ट्रांसलेट अपनी भाषा में करना है कि हम ये किस मेरिडियन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। ये मेरा कहना, ये इसी से, ये चूंकि आत्रेय पढ़ा रहा है, इस आत्रेय से निकला हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके सर, ठीक ये है सर। आत्रेय से ही क्लियर होगा। आत्रेय में चूंकि नंबरिंग सिस्टम इसी में लिखा हुआ है कि 3 4 में 5 5 6 में 7 8 में क्या है 8, ये जो नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 0 9 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर दिया हुआ इन्हीं इन्हीं पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट आरएमएम में, एलएमएम में, आरएमएम में ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल भी लिखा मिल सकता है आगे आपको, उसको आपको समझना चाहिए कि वो प्रोटोकॉल ट्रांसलेट, ये पढ़ाएंगे आपको 8वें सेमेस्टर में, लेकिन अभी लिखा मिलेगा आपको 10 जगह। मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट किसी ने दिया हो, आप उसको बैठे हुए कि ये कौन सा मेरिडियन है ना। तो ये आपको तय करना, तुरंत ध्यान जाइए कि यहाँ कोई टिश्यू मेरिडियन तो नहीं है, साइड में है, लेटरल साइड में है, तो बस तुरंत समझ जाइए कि पांचवें या छठवें में होगी। ये बहुत से ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, विटामिन वगैरह में बहुत ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने कहा बता दूंगा आपको, नहीं तो आप लोग जो है कभी कभी, क्योंकि आत्रेय का ही सब्जेक्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और आत्रेय हम लोग पढ़ा रहे हैं, आत्रेय की बात कर रहे हैं, उसी मेरिडियन की बात हो रही थी।
हम लोग आत्रे पे बात कर रहे थे। यहीं पर थे हम लोग, कहाँ पर थे? कल हम लोगों ने बात किया था। अब कल जो उन्होंने ज्वाइन किया था वो जानते हैं। ये हम लोग सर्दी जुकाम जुकाम डायबिटिक न्यूरोपैथी आ गया था, क्रॉस लेग्स वगैरह में आ गए थे। देखिए थोड़ा सा अभी जो कारण ये है ना कि जब टॉपिक पढ़ते हैं अभी इसी को जब होगा तो बाद में यही जो प्रश्न हमको बताया ना उत्तर दिया है, यही जो अभी आपसे प्रश्न पूछा था यही प्रश्न बार बार आएगा कि सर ये हमको समझ ही नहीं आया। अब वो जब तक इसको सुनेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं। हो रही है, फिर से कंफ्यूजन हो रही है सर। हैं? अभी फिर से कंफ्यूजन हो रही है सर। मेरा आयुर्वेद है भी बहुत वीक, क्योंकि बेस ही नहीं क्लियर है। मैं देखूंगी दोबारा से। नहीं तो आप कोई बात नहीं, देखिए अभी मत सोचिए कि बेस क्लियर नहीं तो आप आगे, आप इसको कहीं नोट कर लेंगे। ये आपको जैसे ही बेस क्लियर होगा ये आपके दिमाग में तुरंत ध्वनित हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि हमको तुरंत समझ में आ गया होगा। अभी आपने जो समझाया वो तो मैं समझ गई सर। मुझे एक डाउट है हाँ, सर, बोलिए। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कब आ गया सर? जैसे मेरा बायो था इंटर में, तो जो टीएस होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। टीएस मतलब कि मान लीजिए हमने जैसे भिंडी काटते हैं ना, गोल 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 गोल, हम्म, तो वो हम उसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन दे रहे हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन दे रहे हैं। सर स्क्रीन बड़ी कर दीजिए। अरे हाँ चलिए। हाँ, हाँ सर, आप बताने जा रहे थे ना, इसलिए बोला था। ना ना हमने बताया नहीं भाई। हमारा हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हाँ सर, बोलिए। हाँ 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 हाँ। तो हमारी जो कोई इस उंगली में वर्टिकल यहाँ से नीचे से ऊपर होगी, ऊपर एक, हाँ सर। हॉरिजॉन्टल पृथ्वी के साथ जो पृथ्वी का धरातल है उसी जी सर। धरातल के बगल में होगी। तो हाँ ये मेरिडियन यूं जा रही यूं जा रही है तो एक ही उसमें तो नहीं हुई, हाँ एक सर, ही एक ही धरातल पर नहीं हुई। सर, हाँ। तो ये तो हॉरिजॉन्टल है ना सर? हाँ, तो हमने कौन सी बात की? हमने तो वर्टिकल की बात किया। आप समझ ही नहीं पा रही। हम हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं किया, मैंने तो वर्टिकल की बात किया। हाँ, तो वर्टिकल सर जैसे हम फिंगर के सामने जो हमारा पाम साइड होता है, तो टुवर्ड्स द थंब 014, हाँ ठीक, क्लियर। और दूसरी साइड 2-3 हो गया सर, दूसरी हो गया। 5। तो हमें सब जब फर्स्ट सेमेस्टर में ये बताया गया था कि जो आयुर्वेद की मेरिडियन है वो पाम साइड और डोर्सल साइड है। जो लेटरल साइड है वहां कोई मेरिडियन, जो हमें व्हाइट और ब्लैक स्किन दिख नहीं रही नहीं है। उन्होंने ये कहा ही नहीं होगा। वो लैटरल साइड कोई मेरिडियन की बात ही नहीं किया होगा। हाँ, ये बोले कि उधर कोई मेरिडियन नहीं होती, जैसे अभी हम 6 महीने की बात कर रहे हैं। वो गलत है, वो गलत कंसेप्ट है। हम लोग ये अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात हुई, समझाने के लिए हो गया, लेकिन आप कभी चार्ट में देखिएगा, HB1 के चार्ट में आपको नीचे पीछे की तरफ 5-6 मेरिडियन बिल्कुल आपको लेटरल साइड में दिखाई गई है। आप पहले चित्र में बॉडी में, देखिए। हाँ, जब बॉडी का फिगर देखते हैं तो हमारे साइड में, और जब बैक में बॉडी का देखते हैं तो एक बैक में केवल 7, 8, 9 है, 7-8 5-6 बिल्कुल बगल में है, याद करिए। 5-6, हाँ 5-6 बॉडी की साइड में दिखाते हैं। ठीक, तो वो कंसेप्ट वही है। वो अज्ञानतावश या अधिक आपको न बताने के लिए, अल्टीमेटली आपको देखिए 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में अंतर है कि नहीं? अंतर है। जी सर, जी सर। तो हमारी जीवी मेरिडियन साइड से अधिकतर साइड में जाती है। देखिए कार्बेडस अधिकतर साइड में जाती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी साइड में जाती है, लेकिन अधिकतर वो साइड में जाती है और अंत में जाके पैरों में भी साइड में जाती है। तो पैरों की लेटरल साइड हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि लेटरल साइड होता ही नहीं। वो लेटरल साइड में मेरिडियन होती है। वो फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा, आप तो सेकंड की बात कर रहे हैं, हम आपको बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको 5वें 6वें के बाद यही, अगर आप ज्ञान बढ़ाना है तो आपको ये कंसेप्ट समझना होगा। मान लीजिए प्रोटोकॉल लिखा हुआ है और आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये मेरिडियन क्या है, और आप 6वें सेमेस्टर मान लीजिए हम, तो आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, तो तकलीफ होगी। कि ज्ञान तो बढ़ाते जाइए।
नहीं सर, अब समझ गए क्यों सर, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो इमेज थी कि भाई 6 तो हमारा बैक साइड जा रहा है, ये लेटरल साइड कैसे आ गया? अभी सर आपने बताया क्लियर, जबकि फिगर बॉडी की देखती है डॉक्टर तो हाँ और लेटरल साइड। डॉक्टर वॉल ने हमेशा बोल दिया कि इन यांग के बॉर्डर पे हमारी उनकी मेरिडियन है, तो हाँ, इसीलिए माना गया कि जो इन यांग के बॉर्डर पे मेरिडियन की हम कंसेप्ट ले लेंगे तो हम अधिक, इसीलिए हम लोग वाईएनएम में क्या कर रहे हैं, सारे बोन्स पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बोन्स का ट्रीटमेंट माने हुआ लेटरल साइड ट्रीटमेंट। जब बोन को ये पकड़ रहे हैं तो क्या हुआ, लेटरल साइड हुआ कि नहीं हुआ, किनारे पकड़ रहे हैं। यहाँ बोन को पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं बोन को, तो बोन माने ये हुआ। ऊपर नहीं कर रहे हैं, बोन के ऊपर, बोन के साइड में कर रहे हैं ट्रीटमेंट। सब वहाँ इस- ग्रुप भी होता है जब बोन है? की साइड। हाँ, तो इसी वही आप देखिए ना, ट्रेटाइज 3 में 4 में सब में बगल बगल दिखा जा रहा, सारे पॉइंट बगल के हैं। वो ऊपर के पॉइंट नहीं ना नीचे पॉइंट है, वो बिल्कुल बीच में है इन यांग बॉर्डर पे। वो इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसीलिए वो भी पॉपुलर हुआ ना, वो पॉपुलर सिद्धांत हो गया। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को उन्होंने और वो सीमेंटिंग कर दिया। एनीवे हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है सर। हम लोग आगे, हाँ, अत्यधिक गर्मी, यहाँ यहीं पर है हम लोग। अत्यधिक गर्मी की अनुभूति, इसमें देखिए बहुत लिखा हुआ, बहुत सरल है कि ठंडक के मौसम में भी धूप में खड़े हों तो शरीर में गर्मी दिखे, तो यानी क्या करना है, बोथ MM 4-3, 4 क्या 4-3, दो ही तो है एनर्जी, एक गर्मी एक ठंडक, तो 3 को सिडेट करिए, 4 को टोन करिए। कोई दिक्कत बोलिए? तो सरल है ना, सरल ट्रीटमेंट है ना, बोलिए। हेलो, हाँ सर ये ठीक है। चलिए, लू लग गई, बोथ में इन्होंने कहा ग्रीन कलर, इसका भी अर्थ वही है। 3-4 में ग्रीन कलर लगाएंगे तो क्या हुआ, 3 सिडेट है, 4 टोन है, टोन हो गया, हाँ। ठीक। उसी तरह ठंड लग गई, बोथ MM 3 ब्लू 4 येलो, वही क्या हुआ, 3 टोन 4 सिडेट, 4 सिडेट होगा तो येलो हो जाएगा, और 3 टोन होगा तो ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू। आप नोट, लाइट ब्लू होगा आयुर्वेद के हिसाब से लाइट ब्लू, और चाइनीज के हिसाब से ब्लू, हाँ इंडिगो में चला जाएगा। ठीक। फिर मानसिक उन्माद विषधारी जंतुओं जैसा, ये वाला प्रोटोकॉल मेरी एक्सप्लेनेशन के उसके बाहर है। इसमें उन्होंने 5-8 क्यों से टोन किया है, क्यों 4 सिडेट किया है। जैसे सांप विष खोपड़ा काटने की अनुभूति हो, बेहोश हो जा रहे हों, होश में आने पर प्रलाप हो, बाल्टी भर पानी डालने पर होश है। LMM में तो ठीक है। 5 और 8 को क्यों टोन किया, 8 को तो टोन का समझ में आता है, 5 टोन क्यों किया, 4 सिडेट क्यों किया, ये इसका समझ में नहीं आ रहा। ये अभी मेरे हिसाब से नहीं, मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ। जहां सरल है, आंखों से पानी गिरना और आंखों की लाली, तो LMM 3-4 पर है, ठीक है। तो 3-4 हम समझ रहे हैं क्या है, 3-4 में क्या है, वाटर और फायर। हाँ ठीक, वही हो गया। तो 3-4 हमने ब्रांच LMM में 3-4 ले लिया, ब्रांच नॉर्मल फ्लो लिया। 5-6 टोन और 4-7 सिडेट किया इन्होंने। तो 5-6 को किया, बोलिए कुछ आइडिया दिए। 5 पृथ्वी। एक्चुअली ऐसा ना, पानी है तो पानी गिर रहा है तो 4 सिडेट, पानी गिरने से पहला प्रोटोकॉल लिया इन्होंने 4 सिडेट। फिर कहा आंखों से पानी गिर रहा नहीं होना चाहिए तो 7 सिडेट कर दिया, यानी डायरेक्शन हाथ। डायरेक्ट 5-6 को फिर क्यों किया गया, 5-6 में स्पेशली रोका गया। 5-6 से महाकफ है, तो महाकफ में कोई चीज गिर रही है, कोई हो रही उल्टा हो रही है, तो उसको रोक दिया गया, स्थिरता दी गई। ये 5-6 कंसेप्ट है। लेकिन जो लाली वाला है वो कंसेप्ट, आंखों के लाली का क्लैरिटी नहीं हुई ना, आंखों में लाली है तो कम करना पड़ेगा ना फायर। उसका प्रोटोकॉल अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ। हालांकि सोच सकते हो कि आंखों के पानी गिरना कोई बात, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर 3-4
3 4 7 सीडेट कर देते, हम 3 पे सीडेट कर देते, 3 4 7 सीडेट और 5 6 टोन कर देंगे, तो बेटर रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? सुधा मैडम है नहीं कि चली गई? सर मैम दिख नहीं रही है। तकलीफ, ठीक, कोई बात नहीं। तो आप नोट कर लीजिए कि हम लोग 3 4 7 भी सीडेट कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए, क्योंकि आंखों की लाली भी तो कम होनी चाहिए। तो 3 4 7 सीडेट 5 6 2। क्लियर? आंखों की खुजली जलन वही LMM 3 4। अब इसमें आंखों की खुजली जलन सिंपल सा वही ट्रीटमेंट है, याद करिए 2 3 सीडेट 1 4 टोन। बोलिए, समझ में आया कि ये वाला प्रोटोकॉल? आंखों की खुजली जलन, हाँ सर 3 तो सीडेट करेंगे क्योंकि फायर से ही जलन हो रही है, खुजली हो रही है। 3 माने क्या होता है? तो 3 माने 3 बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के नहीं चल पाता, चलता था है। याद करिए, आप नॉर्मल उसमें देखिए ना, जब आग लगती है तो हवा बहुत तेज चलने लगती है, देखा आपने? हाँ कभी सर सुना? तो 2 3 हुआ कि नहीं दोनों? चलती है तो आग तेज जलती है ना, जब बहुत तेज चलती है तो बुझ जाती है। ना ना ना, आग जब लग जाती है तो आप देखिए तुरंत हवा चलने लगती है। 1 मिनट कॉल आ रहा है, किसका यार ये? समझ सकते एनीवे, तो हम बताते चल रहे हैं, आप बर्बाद सुनिएगा। तो 1 4 टोन करेंगे, 2 3 सीडेट करेंगे, 0 टोन 9 सीडेट हम लोग जो है उसके लिए, जलन के लिए, खुजली के लिए, किसी के लिए इन्फेक्शन के लिए हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूरदृष्टि दोष हमारी जो है, अब दूरदृष्टि दोष है हमारा LMM 3 4 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष है तो ये हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने बेसिस पर। 2 3 हम लोगों ने दूरदृष्टि का उसको टोन कर दिया, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है, दूरदृष्टि दोष की कोई एनर्जी हमारी होती है 2 एनर्जी हमारी इनिशिएटर है, तो 2 माने वायु इनिशिएटर है। 3 माने हमारी एनर्जी है जो हमारी पाक प्रभाव प्रकाश वर्ण के लिए करती है, और आंखों की दृष्टि के लिए, दोष के लिए ठीक होती अग्नि। तो 2 3 टोन कर दिया हमने। 0 टोन 9 सीडेट हमारा अलग कंसेप्ट है, और हम लोगों ने 7 को सीडेट किया कि हमको जो दूर दृष्टि हो रही है हमारी, कहीं कहीं कोई दिशा में गड़बड़ी है जिसकी वजह से हम अब इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। सर ये मायोपिया वाला केस है ना? हाँ, दूरदृष्टि माने दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दिखाई नहीं पड़ती, तो मायोपिया में दूरदृष्टि दिखाई नहीं पड़ती है कि पास वाली है। तो मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता है। अच्छा ठीक, तो ये वही उसी का है। और निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि का दोष है तो LMM वही 3 4 रखा, नॉर्मल फ्लो रखा। इसमें इन्होंने क्या 2 3 सीडेट क्यों किया? निकट दृष्टि दोष है तो 2 3 इन्होंने सीडेट कर दिया, उल्टा, जस्ट उसी को उल्टा करने के लिए, वही वाला जो है इसमें। और इसमें 2 3 सीडेट कर दिया निकट दृष्टि दोष। तो यानी अब ये इनका जो समझने का वो है कि इन्होंने देखिए 2 3 वहां टोन किया था, यहाँ 2 3 सीडेट कर दिया है, और यहाँ 1 7 को टोन किया है, वहां 7 को केवल टोन किया था। यहाँ पर इन्होंने 1 का आधार जो लिया होगा कि हमको सूक्ष्म लघु, उसमें देखिए उसका कैरेक्टर है क्या है, 3 प्रॉपर्टी है, लघु सूक्ष्म मृदु। तो लघु सूक्ष्म यानी लघु और सूक्ष्म चीजों को भी वो देख सके, इसलिए 1 को इन्होंने टोन किया हुआ, जो मेरे हिसाब से है, क्योंकि वहां पर उसका कोई स्पेस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और 7 को नॉर्मली जो है उसी तरह की कोई दोष है, इसलिए डायरेक्शन अलग कर वो कर दिया। फिर कैटरेक्ट में दिया इन्होंने 3 4 वही अपोजिट फ्लो दिया। क्यों? अब ये ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि वर्चुअली ब्रेन का अपोजिट फ्लो। जब भी आप समझें, LMM में तो दे रहा है ऊपर के पोर्शन का, लेकिन अपोजिट फ्लो माने ब्रेन का दे रहे हैं, तो यानी आपको यहाँ जो आपका क्रेनियल नर्व होगी उसका दे रहे हैं। तो 3 4 ब्रांच अपोजिट फ्लो। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना, 4 5 सीडेट 3 6 टोन, कोई रुकावट है वो कहीं पर भी है उसको 4 5 को उन्होंने कम कर दिया और 3 से 6 को बढ़ाया। 3 माने होता है अग्नि, 3 माने होता है प्रभा, 3 माने प्रकाश, 3 होता है वर्ण परिवर्तन, ये होता है। और 3 माने होता है आपको व्यवस्थित कर देना। 6 माने होता है नर्वस सिस्टम, जिसके साथ जुड़ता है उसको पावरफुल करता है। तो 3 6
वो आपने टोन कर दिया, लंबे समय तक उपचार देना है। फिर कौन सा आ गया, कान के दोष। अब कान में देखिए, कान क्या है, कान का है दाएं कान में सूजन है, तो दाएं कान को आप लोग, हम लोगों ने दाएं कान और बाएं कान के आधार पर 1 और 2 में रखा हुआ है। महर्षि भारद्वाज, चरक 1, ठीक, बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, अकेले क्यों मैडम, चली गई क्या? तो हम लोग दाएं कान में सूजन दर्द है तो LMM 1 ब्रांच में अपोजिट फ्लो में ले रहे हैं, क्योंकि कान के रोग की बात है और हम लोग ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसमें हम लोग करते हैं 1 और 2, वात का प्रभाव है, सूजन दर्द है तो वात का प्रभाव है, तो वात में 2 प्रभावशाली है, तो 2 को हम लोग सिडेट कर देंगे और 1 को टोन कर देंगे, तो हमारी बात बन जाएगी। यानी अगर वात 1 + 2 1 है वात, और इन दोनों में से 2 पावरफुल है, 1 कमजोर है, अगर 2 को सिडेट कर देंगे, 1 को टोन कर देंगे, तो हमारा जो काम बन जाएगा। जैसे जो 2 व्यक्ति हों जो लड़ने आपके पास आए, एक बहुत पावरफुल हो और एक कम पावरफुल हो, तो अधिक पावरफुल को आप अगर दबा देंगे तो जो कम पावरफुल होगा वो आपके पक्ष में हो जाएगा। तो 1 टोन कर देने से तो 1 टूथ का ये हो गया। दूसरा दर्द है तो आपने क्या किया, 2 3 सूजन माने 3, सूजन माने होता है इन्फ्लेमेशन, तो 3 है उसका कैरेक्टर, तो 2 को आपने सिडेट कर दिया, तो 2 3 सिडेट हो गया। इधर 1 को आपने क्या किया, दाएं कान का है, तो कान में जो उसकी एनर्जी है सुनने की, वो वाली बढ़ाने के लिए आपने 1 को टोन कर दिया। सूजन, दाएं कान में सूजन दर्द है, तो 1 का स्पेस अगर नहीं, 1 2 तो वही वाला पॉइंट है। 7 को आपने इसलिए कर दिया कि 7 दिशा में कहीं कोई कान में हुआ है, कहीं अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसको आपने 7 को ठीक कर दिया। दूसरा 7 बैलेंसिंग के लिए भी यूज होता है, तो आपने को एनर्जी को बैलेंस करना, 0 से लेकर 9 तक में एनर्जी को बैलेंस करना है, तो आप उसको बैलेंसिंग वाले पॉइंट पर भी यूज कर सकते हैं। बाएं कान में सूजन है तो LMM 2, यानी अगर राइट जो है दाएं में, तो बायां जो है 2 में कहलाता है, वही ट्रीटमेंट हमको देना है इसमें। दाहिने कान में मवाद है तो दाहिना कान LMM 1 ब्रांच अपोजिट फ्लो, इसमें वही इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दे दिया। 3 टोन 4 सिडेट, 0 टोन 9 सिडेट, ये इन्फेक्शन का, डीप इन्फेक्शन का या महत्वपूर्ण इन्फेक्शन का दिया हुआ है, मतलब इन्फेक्शन को इंटेंसिटी बढ़ा दिया है, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी बढ़ा दिया है। दाएं कान से बाएं कान में मवाद हो गया, वही ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं है, केवल बाएं कान का मतलब 2 हो गया है। दाहिने कान में कम सुनाई देना, तो LMM इनमें 1 लिया है, दाहिने कान में 1 लिया है, और इसमें क्या हुआ 2 6 1 5, तो 1 तो इन्होंने कहा है स्पेस कम सुनाई दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तो 1 को इन्होंने स्पेस बढ़ गया हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या, या दाहिने कान में आप 5वां जो अवरोध के लिए है, 5वां अवरोध के लिए, तो उसको अवरोध है तो कठिन, चूंकि उसका एनर्जी है, अवरोध है, कठिन है, स्थिर है, तो उसको आपने सिडेट कर दिया, तो 1 5 को दोनों को कहीं स्पेस में कहीं गड़बड़ी है, तो स्पेस और इनको दोनों को कम कर दिया, तो आपको अधिक सुनाई देने लगेगा। और 2 माने हुआ, 2 माने एनर्जी, 2 माने एनर्जी है, इनिशिएटर एनर्जी है, कोई चीज न सुनाई, कोई चीज कम सुनाई दे रही हो या कोई चीज न सुनाई दे रही हो तो आपको सुनाई देने लगे, ये इनिशिएटिव एनर्जी है। 2 माने शब्द, तो 2 माने होता है वायु माने प्रबल होती है, तो वायु माने आपको इनिशिएटर है, प्रभावशाली है पहला, और 6 के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए और पावरफुल हो गई है। दूसरा वही बाएं कान वाला 2 ब्रांच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कान में खुजली देखिए, ये 2 हो गया। तीसरा आपका कान में खुजली हो गई, तो इसमें कान में खुजली, तो यानी बाएं दाएं किसी में हो तो 1 2 ब्रांच आपने ले लिया, अपोजिट फ्लो लिया कान में खुजली, और खुजली का उपचार केवल आप देखिए वात को ही हटा दिया। वात माने 1 + 2, 2 को सिडेट कर दिया, 1 को टोन कर दिया, 0 टोन 9 सिडेट कर दिया, ये उसका ट्रीटमेंट हो गया। कान में आवाजें आना, विस्लिंग, LMM
1-2 ब्रांच वही वाला लिया उन्होंने, इसमें 2-6 को इन्होंने सिलेक्ट कर दिया, 0-9 तो छोड़ दिया, 0-9 सिलेक्ट, 1-7-2-6। तो इसमें भी एलिमेंट वात बढ़ गया है, तो 1 और 2 1 को टोन कर दिया, 2 को सिलेक्ट कर दिया, और 7-6 के साथ जिसके साथ जुड़ गई तो उसको 2 को में आवाज आ रही है, इसलिए 2 के साथ आपने 6 को सिलेक्ट कर दिया, और 7 को बैलेंसिंग के लिए आपने 7 को टोन कर दिया। ये वाला ट्रीटमेंट है। टॉन्सिल्स का आपका है, तो टॉन्सिल बायां टॉन्सिल है, इनमें आरएमएम इम्यूनिटी के लिए, बायां टॉन्सिल माने ये रोग जो है इम्यूनिटी बढ़ने के लिए शायद है, और ये इम्यूनिटी बढ़ाना होता है, और ठंडक इसमें टॉन्सिल में कोई ठंडक वंडक का है तो ठंडक लग जाती है, तो उसकी वजह से 2-4 को सिलेक्ट कर दिया गया, और 3-6 माने एनर्जी बढ़ा दी गई, और 6-3 माने एनर्जी, पाक प्रभाव प्रकाश वर्ण जो है उसमें, और वो व्यवस्थित करने के लिए होता है, वो 6 हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके साथ लिया नॉर्मल फ्लो आरएमएम 9 ब्रांच में, मतलब ब्रेन का ट्रीटमेंट के रूप में, ब्रेन को ऊपर, मतलब टॉन्सिल को 9 ब्रांच के रूप में मत मानिए, उसको इम्यूनिटी टॉन्सिल बार बार हो जाने, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो 9 एनर्जी आपकी आत्मा की एनर्जी, मतलब हाईएस्ट एनर्जी है, उसको हम लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज किया। 3-6 टोन 2-4। दाया टॉन्सिल में एलिमेंट जस्ट उल्टा, देखिए दाया, यहाँ इसका असर हो सकता है कि ऐसे जो हम लोगों का दाया और बायां कंट्रोल करता है, बायां दाएं कंट्रोल करता है हेड, उसके आधार पर ये ले लिया होगा कि आरएमएम 9 ब्रांच को, ये बायां टॉन्सिल के लिए आरएमएम 9 ब्रांच और दाया के लिए एलएमएम, ये इस तरह यूज किया, और वही ट्रीटमेंट वही रखा। फिर खर्राटे का हो गया एलएमएम 5-6, तो 5-6 क्या है, नाक को 5 और 6 में रखा हुआ है, तो 5-6 में रखा हुआ है नाक को, यानी ये यहाँ पर रखा हुआ है गंध, तो अगर गंध वाले में, तो आप अगर नाक को कहें तो नाक राइट नोज इसमें, और लेफ्ट नोज आपका 6 नंबर पर आएगी, तो ये इस पे नॉर्मल फ्लो 1-7 टोन 2-4 सिडेट, तो बात और वही बात वाले को घटा दिया। और सर्दी, खर्राटे का कारण जो 2 चीजें हैं, तो खर्राटे कारण जो है कभी कभी वात की वजह से और सर्दी की वजह से होता है, कोई अंदर जो है जो आपके चेस्ट में गर्मी है, जो लंग्स में गर्मी है वो उतने नहीं है, तो उसको 4 को सिलेक्ट कर दिया, और 7 को बैलेंसिंग के लिए टोन किया हुआ था, या नाक में जो उसका जो अवरोध हो जाता है, उस अवरोध के स्पेस को ठीक करने के लिए, या उस डायरेक्शन को उसको ठीक करने के लिए किया हुआ है। हम एक और ट्रीटमेंट इसमें दे सकते हैं, हम एलएमएम 6-7 भी दे सकते हैं, जो भारद्वाज में लिखा हुआ है कि जब कभी खर्राटे हों तो हम लोगों को एलएमएम 6-7 में भी हम लोग दे सकते हैं। जो छठवीं जो है हमारी नर्वस सिस्टम की है, काल की, और 7वीं हमारी जो है सेरेबेलम की थी, तो सेरेबेलम में 6 और 7 दोनों जो है वो मेडुला, और वो सेरेबेलम पे हम लोग खर्राटे का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग एलएमएम 6-7 पर भी इसको यही ट्रीटमेंट कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ भारद्वाज। साइनस में एलएमएम नाक 5-6 में है, तो इसलिए एलएमएम 5-6 में हम लोग लिया, और इसमें कुछ नहीं किया, वात और पित्त को दिया, तो वात जो है वात को बढ़ा दिया है। साइनस माने कि वहां कोई ऐसी वो हो गया जिसकी वजह से जलन हो गई, वहां दर्द होता है, वो होता है, तो इन्फ्लेमेशन वाला पित्त हुआ, तो पित्त को सिलेक्ट कर दिया, 1-2 को आपने टोन कर दिया, स्पेस बढ़ा दिया, वहां कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वात को बढ़ाने के लिए, पित्त को घटाने के लिए वात को बढ़ा दिया, वात को घटाया, पित्त को बढ़ा दिया। नाक में मांस वृद्धि, तो देखिए पॉलिप्स 5-6, नाक को 5-6 में रखा गया है, और ट्रीटमेंट वही है पॉलिप्स का 4-5 सिडेट 3-6 टोन, जो हम लोग देते हैं कि हम लोग अवरोध हटाना है। नक्सीर फूटना, तो नाक 5-6 में है, तो इसलिए नाक उसमें है 5, नाक को 5 रखा हुआ है, तो एलएमएम 5 नक्सीर फूटना, तो यानी नाक का ही ट्रीटमेंट किया हुआ है, नाक को हम लोगों ने 5वें नंबर पर रखा हुआ है, तो नॉर्मल फ्लो में इसमें 3-4 नक्सीर
यानी नक्सील माने ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड हमारा रक्त माना 3-4 माने रक्त, तो ये है हमारा पित्त, तो पित्त माने ब्लड, ब्लड माने पित्त, तो वो 3-4 को हम लोग सेडेट कर दिया और 5-6 को बढ़ा दिया ताकि स्थिरता आ जाए और कोई ब्लड ब्लीडिंग न हो, और 902 नाइस रेट कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। सारे शरीर में खुजली है तो बोथ MM2, देखिए खुजली जो है वात से संबंधित होती है, वायु संबंधित होती है, जब खुजली की हो रही जलन न हो रहा हो तो वात की वजह से, माने वायु की वजह से, तो बोथ MM2 ब्रांच नॉर्मल फ्लो, इसमें क्या वात को ही किया, तो वात और में 1 और 2 है, आकाश और वायु है, वायु अधिक प्रबल है, वायु अधिक प्रभावशाली है, उसको कम कर देंगे, एक को बढ़ा देंगे तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और दोनों की ताकत घट जाएगी। जहां संयुक्त रूप से ताकत अधिक थी वहां ताकत घट जाएगी और हमारा खुजली ठीक हो जाएगी। फाइलेरिया, अब इसमें LMM5 ब्रांच में लिया है सर, अब सर्कुलेशन में देखिएगा LMM5 ब्रांच में लिया है। अब 5 जो है हमारा दाएं हाथ की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन बेसिस पर 5 नंबर आता है हमारा हाथों में। पैरों के लिए अगर पैरों में कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी तो हम लोग फिंगर नंबर 3-4 का इस्तेमाल करते हैं, 3-4 यानी पैरों के लिए फिंगर नंबर 3-4 और हाथों के लिए फिंगर नंबर 5-6। तो LMM5 दाएं हाथ का, तो LMM5 माने दाहिना और 6 माने बायां, तो 5-6 के लिए हुआ। और इसमें किया हम लोगों ने 3-7 टोन 4, तो इसमें दाएं हाथ का फाइलेरिया है, तो फाइलेरिया के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसमें फाइलेरिया में 4 0 टोन 9 सेडेट तो छोड़ दीजिए, 3-7 टोन किया है, 4 सेडेट किया है, यानी अपोजिट फ्लो क्यों लिया, क्योंकि फाइलेरिया के लिए एक और कंसेप्ट है कि जो लिम्फ का ही कोई प्रॉब्लम होती है तो लिम्फ अपोजिट फ्लो, वेनस फ्लो अपोजिट फ्लो, लिम्फ का अपोजिट फ्लो और ब्रेन का अपोजिट फ्लो, ये ब्रेन का उपचार अपोजिट फ्लो, लिम्फ का उपचार अपोजिट फ्लो में और वेन्स का उपचार अपोजिट फ्लो में, वेनस फ्लो का, तो ये हम लोग करते हैं। तो अपोजिट फ्लो लिया हुआ है। 3 को हम लोगों ने टोन किया कि जो उसकी जो 3 और टोन माने फाइलेरिया में क्या है कि कोई 3 माने परिवर्तन, यानी परिवर्तन मीन्स कि जो अग्नि है वो जितनी प्रबल अग्नि चाहिए वो अग्नि रहे, और जल 3 और 4 कहीं जल जो है जल को घटा देंगे तो ठंडक या उसकी वजह से जो इनएक्टिविटी है वो घट जाएगी, तो 4 घट गई और 3 को टोन कर दिया। 7 को हम लोग क्या कि 7 जो है मूवमेंट जो है उसका जो उसका लिम्फ का है वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है हम लोगों ने उसको 7 को टोन कर दिया। 0 to 9 सेडेट हमारा इन्फेक्शन का है। वही बाएं दाएं हाथ का वही है, 6 ब्रांच में है, कुछ नहीं, दाएं हाथ 5 अप 5-6। फिर HBP में सामान्य रूप से LMM7 ब्रांच पर निम्नलिखित उपचार किया जाना चाहिए। LBP में आप देखेंगे भारद्वाज में लिखा हुआ है कि जैसे जहाँ खराटे में लिखा वहाँ HBP में लिखा हुआ है कि हम लोगों का LMM7 पर हम लोगों का पोन्स और सेरेबेलम पर उपचार होना चाहिए। तो LMM7 ब्रांच में नॉर्मल फ्लो में उपचार 2-4-7 सेडेट 1-3-8 टोन, इसमें सारी एनर्जी को आपको कर दिया गया है। कोई जो है 2-4 को मानिए जल, ठंडक, शीतलता, इनको घटा दी गई। उधर 1-3-1 को क्या किया गया कि हाई बीपी में जो हमारा स्पेस कम हो जाता है उसको आकाश को बढ़ा दिया गया, तो 3 को कर दिया गया। 3 माने एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को हम बढ़ा दिया गया, उसको जो फंक्शनलिटी है वो ठीक हो गया, तो 1-3 और 2-4 ये हो गया। 7 का है कि उसमें जो उसकी कैपिलरीज की मसल्स वगैरह होती है, उनमें कैपिलरी क्या कहें वेन्स, आर्टरीज की या वेन्स की, तो उसमें कहीं परिवर्तन आता है, वो 7 उसकी दिशा, तो दिशा को हम लोगों ने और उसको सिलेक्ट कर दिया कि जो ऐसे सिकुड़ रही है तो सिकुड़ नहीं,
फैल जाए। और 8 को हम लोगों ने मन की वजह से 7 सीडेट 8 टोन इसलिए किया कि ये भी कंसेप्ट है कि 7 सीडेट 8 टोन यानी दिशा कहीं बहुत अधिक प्रभावशाली है और मन कम प्रभावशाली है, तो हम लोगों ने मन को टोन कर दिया, दिशा को सीडेट कर दिया। 0 टोन 9 सीडेट हमारा सिंपल हमारा है, 0 टोन 9 सीडेट हमारा इन्फेक्शन का है। और अगर विशेष रूप से करना हो तो कह रहे हैं फिंगर टच डायग्नोसिस करें, तो जिस जगह पर आप यहाँ पर आप देखें फिंगर टच डायग्नोसिस में, और जिस जगह इन्फ्लुएंस लेना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा कि क्या इस जगह अगर राइट मेल कोई थेरेपिस्ट है और उसने किसी पॉइंट को रखा और इन राइट इंडेक्स फिंगर को रखा और वहां पर एनर्जी उसको स्पंदन महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उस जगह पर एनर्जी कम है, क्योंकि तभी ये नॉर्थ पोल है। मेल का राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल है और फीमेल का राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल है। तो यानी नॉर्थ पोल अगर हमने ये रखा हुआ, मेल ने रखा है, तो उस पॉइंट पर अगर स्पंदन मिल रहा है यानी कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि उस जगह की एनर्जी कम है, तभी तो सर्कुलेट हो रही है। एनर्जी तभी सर्कुलेट होती है जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है। एक जगह नॉर्थ हो एक जगह साउथ हो, तभी स्पंदन होगा, तभी ट्रेवल करेगी एनर्जी। अदरवाइज अगर दोनों साउथ होंगे दोनों नॉर्थ होंगे तो ट्रेवल नहीं करेगी, स्पंदन नहीं मिलेगा। इस आधार पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस लेना चाहिए और इन्फ्लुएंस लेने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो पॉइंट आपको लगे कि यहाँ पर टोन करना है उसको टोन कर देना चाहिए, जहां लगे आपको कि वहां एनर्जी अधिक है वहां से डेट कर देना चाहिए। तो इस आधार पर इन्होंने कहा, जैसे LMA में हम 5 ब्रांच एग्जाम्पल दिया कि नॉर्मल फ्लो में 247, इन्होंने देखा होगा कि 247 और 9 में एनर्जी अधिक है तो उसको सीडेट कर दिया, 1380 में एनर्जी कम है उसको टोन कर दिया, ये उसका अर्थ है। फिर साइटिका में इन्होंने बताया कि साइटिका में जो है, साइटिका मतलब इसमें वही है, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो साइटिका में है तो जो टो टच डायग्नोसिस के द्वारा आपको टो नंबर के अनुसार आपको देखना चाहिए, पैरों में देखना चाहिए कि वहां पर आपका कहां पर आपको स्पंदन मिल रहा है। तो जहां आपको स्पंदन मिल रहा है या एनर्जी जहां अधिक है वहां सीडेट कर दीजिए, और जहां कम एनर्जी है वहां टोन कर दीजिए। ये साइटिका का उसमें हुआ। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि ये सब चीजें होती हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड की, देखिए स्पाइनल कॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग अगले जब भी अगला उसमें होगा सेमेस्टर 3 के उसमें हम लोग 3 को स्पाइनल कॉर्ड में BHB में पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें उसको ज्वाइन करेंगे, या जो वीडियो होगा तो उसको देखिएगा, उसमें बहुत इलेबोरेटिव रूप से स्पाइन पर चर्चा होगी और स्पाइनल कॉर्ड पर आपको उसका ट्रीटमेंट पैटर्न तो हम लोग ने सेमेस्टर 2 वाले पर चरक 3 में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है और उसके बेसिस पर आगे तमाम जो उसके ट्रैक्स होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम लोग ट्रीटमेंट, क्योंकि वो BHB संबंधित है पूरा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो साइटिका स्पाइनल कॉर्ड के, भाई साइटिका क्या है, लंबोसैक्रल से कोई एक नर्व निकलती है, बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। आत्रे ने इसको बहुत साइटिका को बहुत महत्वपूर्ण माना हुआ है और इसको 9 नंबर पर था। तो यानी साइटिका का ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये नर्व का ट्रीटमेंट है और ये ऑर्गन्स को प्रभावित, नीचे से निकली है तो पैरों को प्रभावित कर रही है। तो चाइनीज दर्शन में तमाम तरह के वो है, साइटिका है, उनमें यूबी टाइप है, यूबी माने यूरिनरी ब्लैडर टाइप, उसके मेरिडियन जा रही हो। एक जीबी टाइप साइटिका है, एक यूनिलेटरल मतलब एक ही पैर प्रभावित है, एक दूसरा प्रभावित नहीं है। तो इनके आधार पर उसमें हम लोग ट्रीटमेंट अलग करते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि अगर हम लोग जहां पर भी हम लोगों का ट्रीटमेंट करना हो, हम लोग आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो हम लोग आयुर्वेदिक का जो नर्व का ट्रीटमेंट है 245 सीडेट 37 टोन, ये एनर्जी का ट्रीटमेंट। पहले तो हम लोग बताते हैं कि किस उंगली पर उपचार करें, तो फर्स्ट स्टेज ये है कि पहले किस उंगली पर उपचार करें, फिर कौन से मेरिडियन ले,
मेरिडियन में वर्टिकल लें, हॉरिजॉन्टल लें, स्पाइरल लें, फिर या जॉइंट मेरिडियन, जॉइंट भी मेरिडियन है, ये जॉइंट मेरिडियन के रूप में है। हमारा आरएमएम भी मेरिडियन है, आरएमएम मेरिडियन है, हमारे एलएमएम भी मेरिडियन है। ये सारे मेरिडियंस के जॉइंट्स भी मेरिडियन के रूप में है। तो हम लोग उसमें हम लोग अलग से हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, और जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि C1 C2 के लिए आरएमएम 9 ब्रांच पर करें, आरएमएम 9, क्योंकि जीरो हम लोग कोसिजियल से लेकर, जीरो कोसिजियल से लेकर के ऊपर एनर्जी को, और C1 C2 C3 तीन के आधार पर बनाए गए हैं, 30 करीब हैं, तो हमारे 10 एनर्जी सिस्टम है। तो एक एनर्जी सिस्टम के साथ तीन हमारी कौन सी स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टिब्री हो शामिल है, तो उनके आधार पर है। तो हम C1 C2 C3 के लिए ऊपर 9, फिर C4 C5 C6 देखिए 8, ऐसे नीचे उतरते जाएंगे, और इसी में लंबर के लिए RMM 2 और थोरेसिक के लिए RMM 3 4 5 6 का उपचार होगा ब्रांच पर। तो ये उपचार का है। जैसे स्लिप डिस्क का इन्होंने उपचार लिया, RMM पर लिया 2 5 6 9 सेडेट 1 7 टोन। ये हमारा उपचार जो मैं समझ रहा हूं, ये हमारा स्लिप डिस्क का उपचार है, और हम लोग इस पर 2 5 6 पर देते हैं। लेकिन अब हम लोग लेटेस्ट जो हम लोग देने लगे हैं, ये भी उपचार सही है। 0 to 9 सेडेट को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन का है, उसको आप हर जगह आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 to 9 सेडेट को उपचार इस वाले उस पर प्रोटोकॉल की लिस्ट है। तो स्लिप डिस्क में क्या है, RMM पर दे रहे हैं, RMM पे देना है, किस जगह देना है ये नहीं बता रहे हैं, जहां पे जो स्लिप डिस्क जहां की हो आपके किस जगह की स्लिप डिस्क है, तो वहां पर मान लीजिए वो कहते हैं लंबर के, तो लंबर के लिए जो अपना आपने जो पॉइंट लिखा वो नीचे अभी बताया था कि लंबर के लिए मान 2 ले लें, जिस आप सैक्रल में है तो और आप 1 2 ले सकते हैं। तो इसी के आधार पर ऊपर आपका चेस्ट, जैसे थोरेसिक बढ़ते जाएंगे तो ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपको सर्वाइकल में तो बढ़ेंगे, सर्वाइकल में और ऊपर बढ़ जाएंगे, 7 8 9 ले लेंगे। तो ऐसे हम लोग उपचार का तरीका निकालते हैं। तो सीबीएस में RMM लिया, नंबर सिस्टम, फिर ये हमारा ब्रांच ट्रीटमेंट के आधार पर ये हुआ 2 5 6 सेडेट 1 7 टोन 0 to 9 सेडेट। इस उपचार को हम लोग वर्तमान में हम लोग जो हमारा मोच लग जाती है उसके संबंध में यूज करते हैं। और हम लोग स्लिप डिस्क वगैरह के लिए 2 4 5 सेडेट 3 6 7 टोन ये हम लोग यूज करते हैं। उसमें हम लोग का ऑस्टियोफाइट्स भी आ जाता है, स्लिप डिस्क भी आ जाता है, नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। तो यानी सारी चीजों को हम लोग बैलेंस करते हैं कि ऑस्टियोफाइट भी तो हो सकता है, स्लिप डिस्क की वजह से कोई स्लिप डिस्क के 3-4 अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें सिक्वेस्ट्रेशन होता है, उसमें हम प्रोट्रूजन होता है, उसमें तमाम 3-4 स्टेज हैं कि वो जो अंदर का जो वॉल्यूम है या जो पल्पोसस बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस, वो अगर बाहर निकल गया तो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, या उसने ब्रेक वो आगे अपनी सीमाएं से बाहर निकल गया तो क्या होगा। तो स्लिप डिस्क की तमाम 3-4 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे जो चैप्टर होगा, जब हम लोग BHB में डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको तस्वीर दिखा करके, फोटो दिखा करके उसको बताएंगे। तो ये ट्रीटमेंट पुराना ट्रीटमेंट हो सकता है। अब हम लोग 2 अगर हमको करना हो, आज करना होगा, तो हम लोग इसको 2 4 5 सेडेट 3 6 7 टोन कर सकते हैं। और इसको हम लोग मोच में इस्तेमाल करते हैं, 2 5 6 सेडेट 1 7 टोन इस मोच में इस्तेमाल करते हैं। तो 4 5 करेंगे और 3 6 7 टोन करेंगे। हाँ, 2 4 5 सेडेट 3 6 7 टोन ये हम लोग आजकल ले रहे हैं। इसमें 0 to 9 सेडेट तो आप अलग कर सकते हैं उसको। ये डिजेनरेटिव में भी आप लोग, जो डिजेनरेटिव में विद ऑस्टियोफाइट्स, ये हमारा प्रारंभिक जांच है। 4 5 सेडेट 3 6 टोन नॉर्मली है। तो हम लोग ने दो चीज आप नोट करिए मैडम, जहां आप नोट करना चाह रही हो आप 2 चीजें लीजिए। डिजेनरेटिव लंबर, देखिए 2 चीज, एक तरीका है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कंडीशन है, तो जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसके लिए हमारे पास दूसरा ट्रीटमेंट है। तो अब वो है हमारे पास 2 3 सेडेट 1 4 टोन, इसी को हम एनर्जी बढ़ाते रहते हैं। आप नोट करते जाइए मैडम। 2 3 1 7 2 3 सेडेट 1 4 टोन ये हमारा इन्फ्लेमेशन कंडीशन के लिए है।
दूसरा इंफ्लेमेटरी, इसी में हम एनर्जी बढ़ाते हैं, किसी में 2 3 6 1 4 कर देते हैं, 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन, किसी में कर देते हैं 2 3 4 सेडेट 1 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन, किसी में कर देते हैं 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन, किसी में कर देते हैं 2 3 4 7 सेडेट 1 2 3 4 7 सेडेट 1 1 हो गया उधर, 2 3 4 सेडेट और 5 6 टोन, 2 3 4 7 सेडेट 5 6 8 टोन, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो वाला वो होगा किसका, इन्फ्लेमेशन। नंबर 2। दूसरा हमारा है ट्रीटमेंट का तरीका 4 5 सेडेट 3 6 टोन, ये हमारा है सर्कुलेशन बेस्ड ट्रीटमेंट, ये सर्कुलेशन बेस्ड ट्रीटमेंट है। सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा वो करेंगे, जहां पर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेशन ट्रीटमेंट एंड नर्वस ट्रीटमेंट। तो सर्कुलेशन में जो दर्द होगा वो हल्का दर्द होगा, लेकिन जो नर्वस सिस्टम का दर्द होगा वो तेज दर्द होगा, तीव्र होगा, तेज होगा। तो अब हम लोगों ने दूसरा ट्रीटमेंट दिया आपको 4 5 सेडेट 3 6 टोन। इस एनर्जी को आपको, इस एनर्जी, ये एनर्जी हमारी बढ़िया एनर्जी है और बहुत पॉपुलर है, और ये रामबाण कहलाती है, आयुर्वेदिक उपभाषा में रामबाण कहलाती है। तीसरा प्रोटोकॉल नोट करिए मैडम, 2 4 5 सेडेट 3 7 टोन, नोट किया आपने? जी सर, 2 4 5 सेडेट 3 7 टोन। ठीक। अब अगर कोई डिजेनरेटिव है और ऑस्टियोफाइट्स भी है तो हम लोग दो ट्रीटमेंट मर्ज कर देते हैं। एक ट्रीटमेंट हमारा है 4 5 सेडेट, नंबर 2 में आप लिखा है ना 4 5 सेडेट 3 6 टोन सर्कुलेशन का। हाँ सर, 2 4 5 लिखा था, 2 4 5 सेडेट 3 7 टोन। वो तो थर्ड लिखा, नर्वस सिस्टम का लिखा है। सर्कुलेशन का तो 4 5 सेडेट 3 6 टोन बोला है। 4 5 6 सेडेट 4 5 सेडेट 4 3 5 6 सेडेट 3 6 टोन। ठीक है सर, सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन वाले को और नर्वस सिस्टम को मर्ज कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जरा जोड़िए। अच्छा, 2 4 5 तो तीनों में, दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना? 2 4 5 तो कॉमन है। 2 4 5 सेडेट 3 6 7 टोन। हाँ, हो गया ना। दोनों को मर्ज करने से जो लेफ्ट वाले थे, लेफ्ट वाले को एक साथ ले लीजिए और राइट वाले को साथ ले लीजिए, तो यही बन गई। तो 2 4 5 सेडेट 3 6 7 टोन, 0 टोन 9 सेडेट आप अलग से कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा लेटेस्ट जो है, जो दिया जा रहा है यहाँ पर है। तो यही आगे आपको लंबोसैक्रल में मिलेगा। ये सर अगर किसी को मतलब, रुक जाइए अभी एक सेकंड, बस दो खत्म हो रहा है। लंबोसैक्रल में है RMM 1 2 ब्रांच नॉर्मल 4, वो 4 5 3 6 दिया है, हम लोग वो लेटेस्ट बता रहे हैं। सर्वाइकल में 8 ब्रांच दिया, ऊपर वाले में दिया 8 ऊपर दिया है, सर्वाइकल 8 है 4 5 3 6। उसके बाद इन्होंने C1 C2 का दिया, RMM 9 ब्रांच वही किया ऊपर का 2 5 6 1 7 टोन। सर्वाइकल स्लिप डिस्क इन्होंने 2 5 6 पर कर रहे हैं, 1 7 पे कर रहे हैं, हम लोग इसको मोच पर यूज कर रहे हैं आजकल। किडनी का सिकुड़ जाना, दो तीन और बस है बता दिए। किडनी का सिकुड़ जाना में RMM 3 दिया हुआ है। हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि 3 पे क्यों सिकुड़ने पर क्यों उन्होंने कहा कि या तो माना होगा कि अपना फंक्शन कब कर दिया है। और अगर पेरेंचाइमल डिजीज है तो हम लोग पेरेंचाइमल डिजीज के लिए OR मेरिडियन का, वहां पर वहां छूटे वो तो चाइनीज में है, OR मेरिडियन का प्रयोग करते हैं। और पेरेंचाइमल के लिए तो हम लोग जब देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक देते हैं। नोट कर लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक 2 4 5 7 9 सेडेट 0 1 3 6 8 टोन। नोट हुआ? 2 4 5 6 7 9 सेडेट 0 1 3 6 8 टोन। नोट किया मैडम? 6 दोनों जगह आएगा क्या? 2 4 5 7 9। हाँ, सेडेट हो गया, 0 1 3 6 8 टोन हो गया। हाँ,
ठीक है। सर सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? सर जहां कहीं ऑपरेशन की जरूरत हो वो सर्जिकल स्ट्राइक है। जब कभी आपको लगे कि कोई बोले कि अब ये तो ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन ठीक होगा, तो वो हो गया। ठीक है। दूसरा, पेरेंचाइमल डिजीज माने अगर लास्ट स्टेज की डिजीज हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो, तो हम लोग इसी ट्रीटमेंट पर, ये ट्रीटमेंट आपने लिखा है ना पूरा, इसी में एक को राइट से लेफ्ट में ले जाइए। सर ये हेलो। आरएमएम पे तो कर रहे हैं ना सर ये? नहीं, हमने आपको आरएमएम में किसी में करिए, आरएमएम में करिए, किसी फिंगर में करिए, किसी उसमें करिए, वो तो हम प्रोटोकॉल का तीन, अब बार बार आपको बताने की जरूरत है, 3 चरण है। पहला चरण वेयर टू ट्रीट, which finger is to be treated, number 2 which meridian is to be treated, number 3 what protocol we should use। तो तीसरे का नंबर बता रहे हैं मैडम, तीसरा। हेलो, ये जी तीसरा बता रहे हैं, ये तीसरा वाला बता रहे हैं, जी सर। ये तीसरी वाली स्टेज बता रहे हैं, तीसरा जो चरण है वो बता रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो ऐसे, तो इस वाले में हमने बताया कि अगर आपको कोई सर्जिकल स्ट्राइक की हो, जहां पर आपको सर्जिकल ही कोई डॉक्टर बोले कि सर्जरी करनी है, तो आपको ये यूज करना है 2 4 5 7 9 सीडेट 0 1 3 6 8 टोन। क्लियर? लिख हाँ लिया? सर। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, अब बताइए, अब इसमें अगर पेरेंचाइमल डिजीज बहुत अधिक, मतलब बहुत खराब स्थिति में हो, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत खराब स्थिति में हो, तो आप एक नंबर जो आप ऊपर वाला लिखे ना, उसमें एक नंबर को बाईं तरफ ले जाइए। एक नंबर को बाईं तरफ मतलब सर क्या, जो सीडेट किया? सीडेट बाएं, एक तरफ हमने सीडेट किया, एक तरफ टोन किया, यही तो हमने लिखा। तो हम कह रहे हैं कि हेलो हटा दीजिए, इधर ले जाइए, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर मान लीजिए हमने 2 को उधर ले गए। अरे 1 को ले जाइए ना, एक राइट में है ना, एक, हाँ हाँ। तो राइट को 1, राइट में 1 काटिए और लेफ्ट में कर दीजिए। 1 2 4 5 7। 1 2 4 5 7 9। हाँ 7 9 सीडेट कर देंगे। हाँ, और उधर क्या 4 एनर्जी 0 3 6 8। 0 6 8 0 3 6 8। ठीक, ये इतनी आपकी वो है प्रोटोकॉल है, बेस प्रोटोकॉल जो है। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़िए। हृदय रक्त वाहिनी में LMM 1 2 क्यों लिया? हृदय में 1 2 क्या है? हृदय में लंग्स और हार्ट, तो उसका ट्रीटमेंट हो गया। क्या कर दिया इन्होंने? 2 4 सीडेट 3 6 टोन। तो क्यों इन्होंने किया? अवरोध है कोई, तो इन्होंने क्या किया? RTO 2 4 सीडेट कर दिया। यानी आपको जो माना होगा कि जल वाला एलिमेंट घटा दिया और अग्नि वाला एलिमेंट बढ़ा दिया, यही किया इन्होंने। 2 माने आर्टियोस्क्लेरोसिस, इसमें अवरोध हो जा रहा है, तो उसमें 3 6 माने क्या हुआ? एक्शन वाला, जो एक्शन वाला है, या वो चीजों को ठीक करने वाला, उसको बढ़ा दिया और 2 4 सीडेट कर दिया, और 0 to 9 अलग रख दीजिए। 2 4 माने जल वाला कोई जलीय या एलिमेंट या मृदुता वाला एलिमेंट, ये कम कर दिया, तो इन्होंने 2 4 सीडेट कर दिया, 3 6 टोन कर दिया। सर ये जो प्रोटोकॉल में लिखा है BR ब्रैकेट में O फ्लो, अपोजिट फ्लो ब्रेन का ट्रीटमेंट है। अपोजिट फ्लो माने ब्रेन का ट्रीटमेंट है, या अपोजिट फ्लो माने जब वेनस फ्लो की बात हो तो वेनस फ्लो हमने 3 बताया ना कि अपोजिट फ्लो कब लेते हैं। एक तो लिम्फेटिक सिस्टम में, दूसरा वेनस सिस्टम में, तीसरा ब्रेन के ट्रीटमेंट में। 3 में हम लोग जरूर लेते हैं अपोजिट फ्लो। ठीक है, एज रिलेटेड में देखिए आगे जाइए। ये ब्रेन सेरेब्रल एट्रोफी एज रिलेटेड LMM में लिया, और 0 1 सीडेट
3689 टोन। इन्होंने 01 क्यों लिया? 0 माने शुरुआती, 0 माने जन्म, 0 माने सृष्टि, 1 माने अब उसका एज रिलेटेड क्या है, एट्रॉफी हो गई है, उसका आकाश कम हो गया है। तो 01 माने क्या हुआ, सृष्टि और आकाश दोनों को इन्होंने दोनों को घटा दिया, दोनों को इन्होंने घटा दिया है, एज एट्रॉफी हो गई है ना, तो क्यों घटा दिया? सर घटाया कि उसको तो पहले सिकुड़ रहा है, तो पहले इसको और सिकुड़ जाएगा। नहीं, सिकुड़ने नहीं, दो चीजें ना, सिकुड़ने का अर्थ दूसरा, ये जो इन्होंने माना होगा, मेरे हिसाब से इन्होंने माना होगा सिकुड़ रही है जो, तो 01, हाँ 0 क्यों लिया तब? 0 माने पूरा शरीर, 0 शरीर, और ब्रेन में हो रही है 01, 01 अगर 0 ले 1 ले तो ये राइट नहीं चलेगा, सेरेब्रल एट्रॉफी एज रिलेटेड। यानी हाँ, तरीका ये है कि एक सीडेट क्यों किया, प्रॉब्लम ये आएगी एक सीडेट करने का, यानी दो चीजें हैं, या तो इस एट्रॉफी में कोई और चीजें जुड़ गई हैं, जो आपका स्पेस इसमें है, अगर इसमें स्पेस में आपका रियल मटेरियल भरा हो तो ठीक है, अगर इसमें मटेरियल दूसरी चीज भर जाए तो आपका तो स्पेस कम ही हो जाएगा। तो लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए स्पेस ना सर। तो ये वाला ठीक, एनीवे ये वाला अब छोड़ दीजिए, अभी आगे चलिए। जो बहुत कठिन प्रश्न हो मत करिए, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या समझ किया, बहुत चेंज हो गया होगा। फैटी लीवर RMM 8 ब्रांच अपोजिट फ्लो। अब ये देखिए, ये भी ब्रेन से जुड़ा हुआ माना हुआ अपोजिट फ्लो लिया है, या फैटी लीवर है तो आपको अपोजिट फ्लो वेनस फ्लो की वजह से लिया होगा। याद करिए मैडम, एक होती पोर्टल वेन, हाँ, तो वो भी होती है, तो पोर्टल वेन की वजह से फैटी लीवर हो जाता है, ये भी कारण होता है, ये भी कारण हो सकता है। तो दूसरा RMM 8 ब्रांच क्यों लिया? RMM 8 याद करिए क्या है, फाइब्रॉइड का। अभी हम लोगों ने जो देखा था पहले लिस्ट, फाइब्रॉइड का है ना, 8 नंबर फाइब्रॉइड। इस उंगलियों में जो देखा था उसमें 8 नंबर फाइब्रॉइड का आ रहा था, तो वो फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट है 36 टोन 45 सीडेट। क्लियर? वहां देख लीजिएगा, फाइब्रॉइड नोट कर लीजिए, फाइब्रॉइड। सर ये कौन सी बुक है? आत्रे। सर ये वाली मेरे पास है नहीं। हाँ, नहीं होगी। एक्यूट गैस्ट्राइसिस RMM 3-4 ब्रांच अपोजिट फ्लो। एक्यूट गैस्ट्राइसिस इन्होंने कहा दिया, बहुत हुई है लेकिन गैस्ट्राइटिस है, तो RMM 3-4 और अपोजिट फ्लो इन्होंने लिया। तो यानी गैस्ट्राइटिस कभी होगी, नीचे से ऊपर जा रहा है कोई, जो कि जाना नहीं चाहिए, तो इसे अपोजिट फ्लो कर दिया इन्होंने, और 2-3 सीडेट 1-7 कर दिया। अगर हम लोग अब हम इसमें RMM 3, 4, 5 भी ले सकते हैं, अगर हमको आज लेना हो तो हम लोग इसमें 3, 4, 5 जोड़ेंगे। ठीक है? क्यों? 3, 4 में क्या है मैडम? अग्नि वाटर, जल, जल माने किडनी, और तीसरा है 5वां नंबर क्या है? स्टमक। स्टमक कहाँ? तो स्टमक के बिना शामिल किए हुए हम लोग उसको मानते नहीं। तो अब आज की डेट में हमको लेना हो तो 3, 4, 5 लेंगे, ब्रांच अपोजिट फ्लो लेंगे, और हम लोग इस प्रोटोकॉल को चेंज कर देंगे। अगर हमको आज लेना हो तो हम लोग कहेंगे 2, 3, 4 सीडेट 5, 6 टोन 0 to 9 सीडेट, या हम लोग सिंपल ले लेंगे 2, 3 सीडेट 1, 4 टोन। क्लियर? अब आप प्रश्न पूछे, यहाँ पर हम लोग का ये खत्म हो गया। अब प्रश्न जो पूछे, ये हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, और इसको हम लोगों ने कोशिश किया, 1-2 केवल जो है उनका समझने में थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि वो किस दृष्टिकोण से लिया था वो अब आज की डेट में संभव भी नहीं है, आज बदल गया। ये बोलिए मैडम क्या पूछ रही थी आप? सर हस्बैंड को दर्द होता है बेल्ट एरिया में, एक ही साइड होता है, खड़े होने पे ज्यादा होता है, तो वही मैं पूछ रही थी कि ये स्लिप डिस्क का सिम्टम है क्या? जी, खड़े होने पर, जब खड़े रहने पे काफी देर तक, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा खड़े हैं, हाँ, तो आई थिंक लेफ्ट साइड में बिल्कुल होगा।
आप उसका उसका हाँ उसका बिल्कुल हो सकता है, उसका एक छोटा सा एक्सरे करा लीजिए, एक्सरे से कुछ तो मालूम हो जाएगा। एक्सरे से अगर कहीं कहीं स्पाइन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वर्टिब्री में तो वर्टिब्री वाला थोड़ा सा मालूम हो जाएगा, हो सकता है साइटिका वाला न क्लियर हो पाए, लेकिन साइटिका में पेन कहीं पेन इरिटेट करे, कहीं नीचे से ऊपर जाएगा, पॉइंट वो लोकलाइज है, वहीं पे रहता है कमर में ही, बेल्ट एरिया जो वो सर 2 ग्रुप रहते हैं ना नीचे लंबर में, उसके पास में है नीचे। तो उसमें ट्रीटमेंट तो कर दीजिए ना, ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? सही 2 4 5 6 7 हाँ 2 4 नहीं, अभी आप 2 4 5 3 7 कर दीजिए केवल। ठीक है सर। जो लंबर एरिया हो उसका जो आपका उसमें आ रहा हो, RMM लेना चाहे RMM LMM, तो जो आपका नीचे से लेकर है आंतरे में फोटो उसको भिजवा देंगे चाहिए तो वो जो एरिया है उस एरिया के आधार पर लंबो से, जैसे 0 से नीचे करते हुए ऊपर 9 तक जाती है, 0 से लेकर ऊपर 9 तक जाती है, C1 C2 C3 ये आपका ऊपर वाले सर्वाइकल के लिए है, फिर उसके बाद थोरेसिक के लिए है 4 5, फिर उसके बाद लंबर के लिए 1 2 आती है, वो सीजीएल के लिए 0 आती है, तो 0 1 2 अगर इनके नीचे जो लोकेशन उसे 2 3 लग रहा है, 2 3 3 ऐसे 3 4 लग रहा है। हाँ ठीक, तो उस पे करके और तब वहीं पर 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन करिए, कोई आराम। दूसरा जेडी मेरिडियम सर आवाज चली गई आपकी। जेडी मेरिडियम JD1 भी थी और JD1 और JD1 भी, इसमें ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को अपने अंदर धारण करेंगे। हम लोग ये मानेंगे कि अगर हम अपने ज्ञान को बाहर प्रकाशित करते हैं, बाहर किसी को देते हैं, तो वो अपने ज्ञान को कहीं और ट्रांसफर करता है, तो एक चेन बनती है, और यही चेन उस सिद्धांत को या उस मोटो को पूरा करने में सक्षम होगी जो खेमका सर का सपना है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज इस वीडियो को बंद करते हैं। कल नहीं परसों मिलते हैं लोग। प्रणाम सर। प्रणाम।